बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियोस में बात की थी कि इसमें आपको 3 साइड्स गिवन हैं, आपने 3 एंगल अल्फ़ा, बीटा और गैमा फाइंड करने हैं। इन एंगल को फाइंड करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। एक मेथड 1 जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया है, ये मेथड हम यूज़ करके क्वेश्चन नंबर 2 के भी फाइंड कर सकते हैं, जिसमें लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हुए अल्फ़ा और बीटा की पहले वैल्यू निकालते हैं और फिर 180 में से माइनस करके गैमा की वैल्यू लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि बाज़ बार फेडरल बोर्ड और दीगर बोर्ड्स में लिखा आ जाता है कि इसको सॉल्व करें हाफ एंगल के फार्मूलाज यूज़ करते हुए, तो उसमें मज़ीद रिस्ट्रिक्शन दी जा सकती है कि हाफ एंगल में साइन का फार्मूला यूज़ करें, हाफ एंगल में कॉस का फार्मूला यूज़ करें या हाफ एंगल में टेन का। तो इसको हम सॉल्व करेंगे हाफ एंगल में साइन का फार्मूला यूज़ करते हुए। तो इसका जो स्टेप 1 होता है उसमें आपने एस की वैल्यू निकालनी होती है। एस की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले और उसके बाद इसमें हाफ एंगल साइन का यूज़ करेंगे। साइन का हाफ एंगल का फार्मूला अभी से याद करना शुरू करेंगे तो आपके पास 12.8 तक याद हो चुके होंगे। अदरवाइज स्पेसिफिकली आपको 12.8 में याद करने पड़ते हैं फार्मूले, तो इसलिए बेहतर है कि हम साथ साथ याद करते चलें। तो एस का जो फार्मूला है वो है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जब हम 12.7 के प्रूफ करेंगे तो तब ये हम एस को डिस्कस अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको ऐसे ही लिखते हैं। एस है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a है आपके पास 32, b है आपके पास 40 और c है 66 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको कैलकुलेटर पर लिखेंगे और s की वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेटर पर लिखते हैं, फ्रैक्शन का बटन प्रेस करते हैं, 32 प्लस 40 प्लस 66 डिवाइडेड बाई 2। लिखने के बाद इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो s की वैल्यू आती है 69। s की वैल्यू आपने निकाल ली। अब मैंने अल्फा निकालना है तो हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। इसको कहेंगे हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे किसका? साइन का। ये फार्मूला है साइन अल्फा बाई 2। साइन अल्फा बाई 2 इक्वल है, अगर यहाँ पर अल्फा आ जाए तो यहाँ पर a नहीं आएगा, यानी कि ये बनेगा s माइनस बी एस माइनस सी ओवर बी सी। अब हमारे पास यहाँ पर s भी पता है हमें 69 है, b भी पता है 40 है, c भी पता है 66 है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हम लिखेंगे और इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा बाई 2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है आपके पास। s की वैल्यू है 69, b की वैल्यू है 40, s की वैल्यू है 69, c की वैल्यू है 66 डिवाइडेड बाय b और c, b है 40 और c है 66। ये कंप्लीट हम इसी तरह कैलकुलेटर पर लिखेंगे और वैल्यू निकल आएगी हमारे पास साइन अल्फ़ा बाई 2 की। उसके बाद हम यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं, हम लिखते हैं कैलकुलेटर पर। सबसे पहले आपके पास स्क्वायर रूट है, आपने स्क्वायर रूट प्रेस करना है। उसके बाद फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वाला बटन प्रेस करना है। 69 माइनस 40 ब्रैकेट क्लोज, 69 माइनस 66 ब्रैकेट क्लोज, 40 इंटू 66। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये एक आंसर आ रहा है आपके पास 0.1815। लिख लेते हैं 0.1815। यहीं से हम कंप्लीट क्योंकि लिख नहीं सकते इसलिए हम यहीं पर लिखेंगे साइन इनवर्स। पहले लिख लेंगे 0.1815, तो हम लिख लेंगे शिफ्ट साइन आंसर। तो ये आपके पास आ जाएगा 10.45, ठीक है। और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है 10.45। तो आपने उठा नहीं लेना बल्कि डायरेक्ट ही कैलकुलेटर यूज़ करना है, यानी कि हर स्टेप को कंसेक्टिव करते हुए आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इस तरह। उसके बाद आपने SD के डिग्री मिनट वाला बटन प्रेस करना है तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री 55 मिनट्स। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली 20 डिग्री 55 मिनट्स। अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब अगेन आप अगर लॉ ऑफ साइन यूज़ करते हैं तो आप बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इसी तरह, ठीक है। और उसके बाद आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, दो एंगल्स आप निकालें, तीसरा एंगल की तरफ आप ना जाएं।
तो ये एंगल आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ गया है 20 डिग्री 55 मिनट्स, बुक कैंड पर भी यही है। तो अब हम लॉ ऑफ साइन दोबारा से यूज़ करते हैं और बीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यूज़ करते हैं लॉ ऑफ साइन दोबारा से। अब ये फार्मूला बीटा के लिए मैं लिखता हूँ। देखें बीटा के लिए क्या फार्मूला बनेगा, साइन बीटा बाय 2। अगर अल्फ़ा वाला फार्मूला आपने याद कर लिया है उसी तरह बीटा यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बी नहीं आना, एस माइनस ए एस माइनस सी ओवर ए सी। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, अभी से याद करना शुरू कर दें तो 12.8 में आपको आसानी हो जाएगी, आपको याद होंगे। साइन बीटा बाई 2 एस माइनस सी ओवर ए सी होता है। तो यहाँ पर आपने इन सब की वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है साइन बीटा बाय 2 का। तो यहाँ पर s की वैल्यू है 69, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 32, s की वैल्यू आपने निकाली 69, c की वैल्यू गिवन है 66, नीचे है a यानी कि 32 और c है 7 यानी कि 66। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ आपने लिख देनी है कैलकुलेटर पर। स्क्वायर रूट का बटन, फ्रैक्शन का बटन, 69 माइनस 32 ब्रैकेट क्लोज, 69 माइनस 66 ब्रैकेट क्लोज, 32 मल्टीप्लाई बाय 66। तो ये इसका एक आंसर आता है 47 स्क्वायर रूट बाय 3। तो हम ये कैलकुलेटर पर इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब आंसर लिखना चाहें और एसडी का बटन प्रेस करके इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी हम लिख सकते हैं। तो चलते हैं इसके आगे, पेज निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं, यहाँ पर आंसर आ रहा है इसका साइन बीटा बाई 2 का। जब इसको कैलकुलेटर पर लिखा है तो ये इस फॉर्म में आ रहा था। एसडी का बटन प्रेस करते हैं, इसे लिखने में आसानी हो जाएगी। 0.2292, 0.2292। यहाँ से उठा नहीं लेना आपने, बल्कि डायरेक्ट ही इसका साइन इनवर्स कर देना है 0.2292। तो इसका हम डायरेक्ट ही कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स यानी कि शिफ्ट साइन लिखेंगे और उसके बाद आंसर का बटन प्रेस करेंगे। आंसर का बटन ये होता है, इसको प्रेस करेंगे और उसके बाद इक्वल प्रेस कर देंगे। तो 13.25 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी 2 इंटू 13.25। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 26.50 आता है। यहीं पर डिग्री मिनट वाला बटन प्रेस करेंगे तो 26 डिग्री 30 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई है, 26 डिग्री 30 मिनट्स। तो बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है, अल्फ़ा की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। अल्फ़ा प्रीवियस स्टेप में आ गया था, उसके बाद साइन बीटा बाई 2 का फार्मूला यूज़ किया तो आपने बीटा की वैल्यू निकाल ली। अब बीटा की वैल्यू को यूज़ करते हुए हम निकालते हैं, अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू यूज़ करते हुए हम निकालते हैं गैमा। तो अल्लाह के करम से बीटा की वैल्यू भी हमारी बिल्कुल ठीक आ चुकी है बुक कैंड के लिहाज से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180। गैमा की वैल्यू बनेगी 180 में से माइनस करना है अल्फ़ा, माइनस करना है बीटा। 180 डिग्री माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू आपने निकाली थी वो देख लेते हैं क्या थी। अल्फ़ा की वैल्यू थी 20 डिग्री 55 मिनट्स। तो 20 डिग्री 55 मिनट्स, और जो बीटा की वैल्यू अभी आपके पास आई है 26 डिग्री 30 मिनट्स है। इसको कैलकुलेटर पर लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री 55 मिनट्स माइनस 26 डिग्री 30 मिनट्स, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 132 डिग्री 35 मिनट्स, 132 डिग्री 35 मिनट्स। तो स्टेप बाय स्टेप ये हमने सॉल्व किया है हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हुए साइन का। आप तमाम क्वेश्चंस इस हाफ एंगल के फार्मूला यूज़ करते हुए साइन का फाइंड कर सकते हैं, और जो लॉ ऑफ कोसाइन था उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिखाने का मकसद ये था कि आप लॉ ऑफ साइन कैसे यूज़ करना है ये आपको आना चाहिए। अगर पेपर में आ जाए कि इसको सॉल्व करें लॉ ऑफ साइन से, तो आप किस तरह इसको सॉल्व करेंगे
आपका थोड़ा सा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 आपने देखा है, उसी मेथड को यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस मेथड से भी कर सकते हैं, वो भी ईजी हो जाएगा आपके पास सॉल्व करना। अगर सिंपल सोल्यूशन मांगा हो तो आप हाफ कोसाइन से करेंगे, लेकिन अगर लिख दिया जाए हाफ एंगल ऑफ साइन वाला फार्मूला तो आप ये मेथड यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम हाफ एंगल कॉस का फार्मूला यूज़ करते हुए करेंगे, ताकि एक नया कंसेप्ट आपके नॉलेज में ऐड हो जाए।